नमस्कार दोस्तों। आरएस मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 और 26 फरवरी को होने जा रहा है। आप सब लोगों ने अपनी अपनी जो तैयारी कर ली होगी। अंतिम ये 3 दिन जो बचे हैं, इन 3 दिनों के दौरान क्या क्या ध्यान रखें और परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र को हल करते समय क्या क्या ध्यान रखें, इस बारे में हम बात करेंगे और कुछ मैं अपने अनुभव भी साझा करूँगा। दोस्तों, मुख्य परीक्षा नज़दीक आते ही लगभग हर कैंडिडेट को ऐसा लगने लगता है कि सारा सिलेबस पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, लेकिन कुछ याद नहीं है। तो साथियों, आपको ये सोच के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा लगभग सबको लगता है। यह आपके मन के विचलन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस स्वयं पे विश्वास रखिए और जो आपने पढ़ा है, जो याद किया है, वो आपकी मेमोरी में सेव है और आपकी जो मेहनत है, जो आपने सच्ची लगन से जो मेहनत की है, वो कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या हीनता की भावना नहीं लाएं, स्वयं पे विश्वास रखिए और सब अच्छा ही होगा, ये सोच के आप परीक्षा देने जाएं। दोस्तों, इन 3 दिनों में जो लास्ट के जो बचे हैं, इनमें किसी भी प्रकार की आप हड़बड़ाहट नहीं करें, शांत रहें। मन को जितना हो सके आप शांत रख करके मुख्य मुख्य जो टॉपिक हैं, उनका आप रिवीजन करें। अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो उन शॉर्ट नोट्स को ज़रूर एक बार देख लें आप और कोशिश ये करें कि ज़्यादा लोगों के संपर्क में अब नहीं रहें। अब सिर्फ आप अपने आप को जितना आप एकाग्र रख सकें, जितना शांत रख सकें, क्योंकि आपका मन जितना शांत रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेस्ट होगी। अब साथियों, जो एग्ज़ाम वाला जो दिन है, उससे पहले क्या हम ध्यान रखें। कई लोग एग्ज़ाम से पहले जो है पहले दिन पहली रात को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, रात भर बैठते रहते हैं। ऐसा कतई नहीं करें आप अब एग्ज़ाम से पहले के ये 2-3 दिन जो हैं, इसमें आप भरपूर आराम करें, नींद पूरी लें। कम से कम 6 से 7 घंटे आपकी नींद होनी बहुत ज़रूरी है। समय पर आप भोजन करें और अपने मन को प्रसन्न रखें, शांत रखें। एग्ज़ाम के दिन आप एग्ज़ाम देने अगर जब जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कम 3 घंटे पहले आप कुछ भी नहीं पढ़ें और पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें, और ताकि आपका मन जो है वो रिलैक्स हो जाए। एग्ज़ाम जो होगा वो 2 पारियों में होगा, तो 2 पारियों के बीच में जो इंटरवल है, उस इंटरवल के दौरान भी कई लोगों में आदत होती है कि बीच-बीच में जो भी साथ में बुक ले जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। मेरा ये अनुभव रहा है कि बीच के समय में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल एक जगह कहीं बैठ जाएँ शांति से और किसी भी प्रकार की परीक्षा के संबंध में कोई चिंता, कोई तनाव नहीं लें। रिलैक्स करें अपने आप को और अगले एग्ज़ाम को देने के लिए अपने मन को थोड़ा समय दें। जब भी प्रश्न पत्र आपके सामने आता है, तो प्रश्न पत्र को देख करके, सवालों को पढ़ करके किसी प्रकार की तनाव में, किसी प्रकार की चिंता में नहीं पड़ें। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मेरे अपने ही अनुभव से, कि जो प्रश्न पत्र में 3 तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, 20 शब्दों के, 50 शब्दों के और 100 शब्दों के। तो मैंने जिस तरह से लिखे हैं मेंस के एग्ज़ाम्स, उसमें मैंने एक चीज़ हमेशा फ़ॉलो की है कि जो 100 शब्द वाले जो उत्तर हैं, उनको पहले लिखने की कोशिश करें। पहले इसलिए क्योंकि जो बड़े उत्तर हैं, वो आपसे अ, एक ऐसा उत्तर मांगते हैं कि जिसमें आपका उत्तर वेल फ्रेम्ड होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए। आंसर में जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, मैप, डायग्राम आदि भी आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और कई बार क्या होता है, अगर इन बड़े क्वेश्चंस को अपन लास्ट में अगर करते हैं, तो समय की कमी के कारण कई बार हम ये सवाल छोड़ के आ जाते हैं, या हड़बड़ाहट में आधा अधूरा लिखते हैं, या गलत लिख के आ जाते हैं। तो हमें ये बड़े जो प्रश्न हैं, जो 10-10 नंबर के होते हैं, ये हमें सीधा-सीधा जो है इसका लॉस हो जाता है। तो अगर आप इन सवालों को पहले करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी प्रश्न का जो उत्तर है,
वो लिखने से पहले आप जो है प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें, आप समझ लें कि इसमें क्या पूछा गया है और ये सोच लें कि आपको उत्तर किस तरह से लिखना है। कई बार जो एक ही प्रश्न के अंदर 2 या 3 सेगमेंट होते हैं, आपको क्वेश्चन भली भांति पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें कितने हिस्से हैं, उसके सेगमेंट कितने हैं और सेगमेंट का उसके अनुसार ही उत्तर देना है। जैसे कोई भी प्रश्न, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे खाद्य संरक्षण क्या है, खाद्य संरक्षण की विधियाँ, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत के बारे में समझाइए। अब इसमें खाद्य संरक्षण क्या है उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा, फिर उसके बाद उसकी जो सिद्धांत क्या हैं वो अलग से आपको हेडिंग लगा के लिखने पड़ेंगे और फिर इसकी विधियाँ क्या है तो वो विधियाँ आपको बतानी पड़ेंगी। यानी एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 3 सेगमेंट किए, आपको तीनों सेगमेंट के ऊपर अलग अलग हेडिंग से लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आमतौर पे हम ये चीज़ भूल जाते हैं और सीधा आ जाते हैं, खाद्य संरक्षण की विधियाँ लिख कर आ जाते हैं, तो पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते, अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जहाँ तक संभव हो सके आंसर जो आपके हैं वो पॉइंट वाइज लिखें आप, और हर पॉइंट के आगे आप नंबरिंग करें 1 2 3 4, और जो भी स्पेस आपको आंसर राइटिंग के लिए मिलता है उसका आप अच्छे से उपयोग करें। और कहीं भी आपकी कॉपी ऐसी बिल्कुल खाली खाली सी ऐसे नहीं दिखनी चाहिए। ज्योग्राफी के और साइंस के जो क्वेश्चंस है उसमें डायग्राम का, मैप का आप उपयोग ज़रूर करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके लिए जो टाइम और स्पेस पर्याप्त आपके पास होना ज़रूरी है। जो 20 वर्ड्स के जो आंसर्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम पहले ही उनको देखते हैं और कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन जो 20 शब्दों के वो हमें नहीं आते हैं, क्योंकि फैक्चुअल होते हैं, तो हम घबरा जाते हैं कभी। तो 20 शब्दों के प्रश्न के बारे में सोच कर घबराएं नहीं, जो सवालों के उत्तर आपको आ रहे हैं उनको लिखें, जो नहीं आ रहे हैं उनके बारे में बार बार सोच करके समय आप व्यर्थ जो है बर्बाद नहीं करें। एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जनरल हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है उसमें टाइम मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि हिंदी और इंग्लिश के पेपर में भी आप जो है जो बड़े उत्तर जो हैं, चाहे वो निबंध लेखन हो, पत्र लेखन होगा, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, इनके उत्तर आप पहले लिखें, क्योंकि इन प्रश्नों के जो हैं अधिक मार्क्स होते हैं इनके, और इनको बहुत सावधानी से लिखना ज़रूरी होता है। अगर आपका थोड़ा इधर उधर आपने कुछ किया तो आपकी मार्किंग फिर जो है गड़बड़ा जाएगी। तो इनको पहले करें। कई बार लास्ट में करने के चक्कर में हम लोग टाइम नहीं रहता है और फिर जल्दबाजी में इनकी घास काट के आते हैं और फिर अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, तो कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश में मार्क्स नहीं है। और हिंदी इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है अगर आप इसको तरीके से अगर करें तो ये पेपर आपको इवन 150 नंबर तक दिला सकता है। तो इस पेपर को बड़ी संजीदगी से आप करें, बड़ी गंभीरता से करें आप। हिंदी के पेपर में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ जो है वो आप नहीं करें। आंसर लिखते वक्त जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको आप अंडरलाइन ज़रूर करें। तो ये कुछ बातें हैं जो जो मैंने आपसे साझा की है, और आशा करता हूँ कि इनसे आपको लाभ होगा और आप अच्छे से परीक्षा दें और इंटरव्यू के लिए आप लोग क्वालिफाई हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।